बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड खरीदने वालों की जो लॉटरी है उसका वक़्त जो है वो इस वक्त अरूज पर है। सोने की लॉटरी शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान के अंदर डॉलर कहाँ तक जाएगा, डॉलर रखने वालों के लिए क्या खबरें हैं, सोने के लिए क्या खबरें हैं और पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से नेक्स्ट क्या होने वाला है, आज की वीडियो में तमाम तर चीज़ें डिटेल से होंगी। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं इस महंगाई के दौर में कि हमें कहीं नुकसान ना हो, पैसे की वैल्यू कम ना हो जाए और इस वक्त क्या क्या खरीदना उनके लिए बेहतर होगा, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हर बंदे का इस महंगाई के दौर में भला हो सके। और हमारे जितने भी लोग इस चैनल को देखने वाले जो हमें फॉलो करते हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आज शेयर भी करें। हमने पहले कभी किसी को ये नहीं कहा, लेकिन आज की वीडियो में बेसिकली ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जो आगे होने वाला है उससे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो अवेयर नहीं है, तो सारे लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले हम रेट्स की बात करते हैं आलमी मार्केट के अंदर गोल्ड की। सबसे पहले गोल्ड की बात होगी, फिर डॉलर की बात करेंगे, फिर इसके अलावा दूसरी करेंसीज की इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। उसके साथ साथ हम दूसरी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी आज के वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो इस वीडियो को एक भी चीज़ आप स्किप ना कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी ये वीडियो अगर आप हमारी वीडियोस को देखकर फ़ायदा लेते हैं। सबसे पहले रेट्स की बात करें जी, पाकिस्तान के साथ साथ सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट को अगर आप 24 कैरेट गोल्ड रेट की बात करें तो आज पर ऑन्स पे मार्केट जो 1 बजे तक बंद हुई थी वो 1940.526 फी ऑन्स पे मार्केट चल रही थी। और इसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान के अंदर रेट की बात करें कि पाकिस्तान के अंदर आलमी मार्केट के साथ साथ क्या रेट चल रहा है, तो कल जो सोने का रेट था पाकिस्तान के अंदर वो 2,41,700 था और आज वो 2,42,500 पे है। तो हमारी जो प्रिडिक्शन थी गोल्ड के लिहाज से, आपने बहुत सारी हमारी वीडियोस देखी हैं, तो 2,40,000 का हमने आपको कहा था कि 2,40,000 तक गोल्ड अभी जाएगा, तो 2,42,500 पे ये आ चुका है। अब इसके अलावा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये कहाँ तक जाएगा, क्या ये ड्रॉप होगा? तो बिल्कुल ये ड्रॉप भी होगा। आप अगर रिस्क से बचना चाहते हैं, देखिए अभी 2,50 तक भी जा सकता है गोल्ड, 2,50 तक तो मे भी अगले 3 से 4 दिन के अंदर ये चला जाए। लेकिन अगर आप बहुत सारे लोगों की जो हमें क्यूरीज आई हैं, बहुत सारे लोगों के जो सवाल आए हैं सोने के लिहाज से, वो ये है कि ज़्यादातर जितने भी इन्वेस्टर हैं उनकी जो बाइंग है वो 2,24,000 से 2,35,000 तक है। अब जितने भी लोग जिनकी बाइंग 2,24,000 से लेकर 2,35,000 तक है, जिन लोगों ने 2,24,000 के अलावा 2,35,000 तक इस सोने को खरीदा हुआ है, तो क्या वो लोग चाहते हैं क्या हमें अभी सेल करना चाहिए या हमें मजीद इसको होल्ड करना चाहिए? देखिए अगर तो फिल वक्त आप, उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हम इसको सेल कर दें तो हमारे पास जो पैसे पड़े हैं वो तो हम होल्ड कर लेंगे, तो फिर हम क्या करें, पैसे तो हमारे फिर डीवैल्यू हो जाएंगे। देखें पाकिस्तान के अंदर जो आवाज़ आ रही है गोल्ड की वो 2,50 2,55 तक है, ठीक है अभी के लिहाज से, क्योंकि इसका एक कॉन्सेप्ट आप समझें कि इसके बाद ये क्यों गिर सकता है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बैकलॉग जो हमारा जितनी भी हमने इंपोर्ट्स की हुई थी एलसीज बंद होने की वजह से, हमारा तब आईएमएफ के साथ रिव्यू चल रहा था कि एग्रीमेंट हो जाए, तो आईएमएफ ने स्टैंड बाय एग्रीमेंट करके यहाँ पर पाकिस्तान को फंसा दिया है। उसकी वजह ये है कि आईएमएफ मुसलसल पाकिस्तान से ये कह रहा है कि आपने कोई भी इंपोर्ट नहीं रोकनी, तो जितने आपके इंपोर्ट्स के ऊपर स्टक जितनी भी चीज़ें बैकलॉग पे हैं आप उनको कवर करें। और मार्केट के लिहाज से आईएमएफ ने पाकिस्तान के अंदर डॉलर रेट को इस तरह कंट्रोल कर दिया है कि स्टेट बैंक को आज़ाद कर दिया है। अब 1.25 का डिफरेंस है और इंटर बैंक और ओपन मार्केट की जो रेट का फ़र्क क्यों आ रहा है वो हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया है कि अब ये फ़र्क क्यों आ रहा है। अब ये गोल्ड के साथ इसका क्या कनेक्शन है कि पाकिस्तान का जब आईएमएफ के साथ नेक्स्ट रिव्यू है वो सितंबर के लास्ट में होगा जाके, तो सितंबर के लास्ट तक आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक तो इंपोर्ट्स भी क्लियर हो जाएंगी, उसके साथ साथ अगर ये गोल्ड बढ़ भी गया, ये 2,50-55 क्रॉस कर भी गया, तो आप इसमें सेव रहेंगे अगर आप 2,50 तक सेल कर देंगे। आप मार्केट के रिस्क के ऊपर ना जाएं। अगर आपने 2,24,000 के ऊपर सेल किया गोल्ड खरीदा हुआ है और 2,20,000 पे गोल्ड खरीदा हुआ है, आपको 2,45 मिल रहा है, 2,41 मिल रहा है, जैसे आज 2,42,500 है, तो ये एक बेहतरीन वक्त है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने 2,24,000 से 2,30,000 तक गोल्ड खरीदा हुआ है। 10,000 रुपये का प्रॉफिट, 15,000 रुपये का प्रॉफिट पर तोला के ऊपर, विच इज़ क्वाइट इनफ। ये आपको मजीद रिस्क पे लेके जाना, फिर ये ड्रॉप होके, क्योंकि मार्केट में ये फिर जाएगा 270-80 तक। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में आपने देखा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड गिरा था,
लेकिन पाकिस्तान के अंदर गोल्ड बढ़ रहा था। उसकी एक ये वजह थी कि पाकिस्तान में सट्टेबाजी भी हो रही थी और पाकिस्तान में इसके अलावा जो डॉलर के साथ साथ जो पाकिस्तान के रुपए की डीवैल्यूएशन हुई थी उसकी वजह से भी। अब मजीद क्या होगा, रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमने IMF के साथ जो मुआहदा किया है उसकी वजह से जो डॉलर मिलने हैं हमें, वो नेक्स्ट मंथ में मे भी हमें डॉलर्स मिल जाएं। और डॉलर्स मुल्क जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पर भी हमारे डॉलर्स के मुआहदे हुए हैं, तो वो भी हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ में मिल जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, इंटरबैंक मार्केट के अंदर जो डॉलर है वो 300 से ऊपर गया, तो ये 300 से नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन ये जितना ओपन मार्केट और इंटरबैंक का फर्क है ये कम हो जाएगा। अब इंटरबैंक मार्केट का जब फर्क कम होगा तो पाकिस्तान में गोल्ड भी ड्रॉप होना स्टार्ट होगा। अगर गोल्ड 300 तक आता है, डॉलर 300 रुपए तक आता है, तो पाकिस्तान में गोल्ड भी जो है वो फिर अपनी जो वैल्यू है, जो इसकी मेंटेन वैल्यू है 2,20,000 25,000 तक, ये वहां तक आ जाएगा। तो जितने लोगों ने पहले से 245 पे इसको बेचा होगा तो उन लोगों के लिए दोबारा से मार्केट में इन होने का मौका आ जाएगा। देखें, अगर आप ज्यादा लालच करेंगे, मैं बार बार आपको रिकमेंडेशन वो करता हूं जो आपके लिए बेहतरी होती है, जो आपके हक में बेहतर होती है। पाकिस्तान के अंदर हमारे इस चैनल के अलावा आपको कोई नहीं बताएगा, लोग सिर्फ आपको रेट्स बताएंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग पैसा कमाएं। और बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भाई आपने 7 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है तो आप हमें रसीद दिखाएं। भाई मुझे क्या जरूरत है आप लोगों को रसीद दिखाने की, और मुझे क्या जरूरत है किसी के साथ शेयर करने की कि मैंने कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया। हम तो आपको बता रहे हैं भाई आपने जैसे इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह के जो नॉनसेंस किस्म के कमेंट्स हैं ये काइंडली आप प्लीज ना करें। और दूसरा ये कि इसके साथ साथ आप डॉलर की बात करें तो डॉलर की वैल्यू के बाद अगर बहुत सारे लोगों का सवाल है जी डॉलर वैल्यू के ऊपर भी बता दें कहाँ तक जाएगा। देखें 325 रुपए तक तो डॉलर जाएगा। अब 325 रुपए तक अगर पाकिस्तान के अंदर डॉलर जाता है तो डेफिनेटली गोल्ड भी बढ़ेगा। अब 326 रुपए तक तो डॉलर चला गया है, 325 का कहा था, 326 तक ये पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी चला गया। इंटरबैंक मार्केट की बात नहीं करें, ये ओपन मार्केट के रेट के लिहाज से आपके मुल्क में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर काउंट होता है और डिफरेंट कनेक्शंस की वजह से डॉलर की वैल्यू ऊपर आई है। इसमें नो डाउट पाकिस्तान से स्मगलिंग हो रही है, ईरान के थ्रू स्मगल हो रहा है डॉलर। उसके साथ साथ पाकिस्तान में हुंडे हवाला के जरिए आपको पता है ओवरसीज पाकिस्तानी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इस रिसेशन के दौर में हर बंदा चाह रहा है कि मैं इससे पैसा कमाऊँ। और बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली इस बात के ऊपर पूछते हैं कि सर आप ये बताएं कि हम डॉलर खरीद लें। भाई कैसे हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप डॉलर खरीदें? हम तो रिकमेंड नहीं कर रहे। हाँ, अगर आपके पास पहले से करेंसी में पड़े हुए थे डॉलर तो फिर आप इस चीज़ को देखें कि आप इसको होल्ड करके बैठे हैं तो फिर आप। लेकिन अगर आप मार्केट में अपने जमा पूंजी को ही आप चाह रहे हैं कि आप इसको कन्वर्ट कर दें डॉलर में, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप अपने मुल्क के साथ अच्छा नहीं कर रहे। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर, हमारे पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर पैसा ही बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए थोड़ी सी मेहनत स्टार्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में अभी इस वक्त डिमांड बनी हुई है, चीनी की डिमांड बनी हुई है, आप शुगर केन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आप PSX में आप जाएँ। पाकिस्तान के अंदर जितने भी एग्रेरियन जितने भी कंपनीज हैं आप उनके अंदर पैसा लगाएं। वो भी हम आपको नेक्स्ट में वीडियोस बनाकर दिखा देंगे। स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कैसे लगाना है और स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स कैसे खरीदने। तो डॉलर की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जितने भी लोग मुझे पर्सनली इस बात का पूछते हैं तो भाई खुदारा मुझे ये देखिए, मैं इस चीज़ के ऊपर आपको क्या बोलूँ कि आप डॉलर खरीदें जाके, आप पाकिस्तान को नुकसान दें, पाकिस्तान की करेंसी को नुकसान दें। कहीं ना कहीं से ये नुकसान हमें ही हो रहा है, कहीं ना कहीं ये इनफरादी तौर पर आपके ऊपर आएगा। जितना ज़्यादा आप डॉलर को होल्ड करके रखेंगे उतना ज़्यादा पाकिस्तानी रुपये के ऊपर प्रेशर आता जाएगा, और जितना पाकिस्तानी रुपये के ऊपर प्रेशर आएगा तो वो आपकी जमा पूंजी दूसरे खर्चों में निकलेगी, क्योंकि आपके पैसे की वैल्यू नहीं होगी। आप जितने चाहे मर्जी पैसे बना लें उससे, तो वो रिसेशन के दौर में आपको काम नहीं देंगे। उसके बाद डॉलर और गोल्ड की बात हो गई है। उसके बाद तीसरी इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोग कहते हैं भी आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बताते हैं, तो आप हमें ये बताएं कि हम डॉलर और गोल्ड के अलावा क्या चांदी खरीद सकते हैं। देखिए, चांदी खरीदने का तो मैंने आपको पहले कहा था, अब तो चांदी खरीदने का वक्त नहीं है। 2818 पे कल चांदी चल रही थी, आज भी 2800 प्लस इसका रेट है। तो अगर चांदी की वैसे तो इन्वेस्टमेंट अगर आप ज़्यादा कर लेंगे तो उसमें आपको नुकसान होता है। उसकी वजह ये होती है कि चांदी तब ही पाकिस्तान में ऊपर जाता है सिल्वर का रेट जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रुपये डीवैल्यू कर रहा होता है। और हिस्ट्री में पाकिस्तान के अंदर कुछ चांदी का रेट इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया जितना गोल्ड या दूसरी इन्वेस्टमेंट्स का होता है। तो चांदी में इन्वेस्टमेंट तो वो लोग करते हैं जिनके पास बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर हो। तो अगर आप सिल्वर के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अभी आप इन्वेस्टमेंट ना करें। और इसके अलावा एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इस वक्त पाकिस्तान में। बहुत सारे लोग हमें कह रहे हैं क्या हम स्टील प्राइसेस अभी एडवांस में स्टील खरीद कर रख लें। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन मौका है उन लोगों के लिए जो स्टील प्राइसेस
से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक बेहतरीन किस्म की इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप अभी स्टील को परचेज कर लेते हैं एडवांस में, आप फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको खतर खा मुनाफा होगा, आपको इसमें लाखों रुपए में मुनाफा होगा। अगर आपने 10 मरला या 1 कनाल हाउस की कंस्ट्रक्शन करनी है तो ये बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट होगी आपके लिए। और इसके अलावा रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई हम फ्लैट लें, हम प्लॉट लें। देखें, प्लॉट आप अभी ना लें। हाँ, पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जहां पर आपको पोजेस प्रॉपर्टी मिल रही है, जिसका पोजेशन अनाउंस है, पोजेशन अनाउंस के साथ साथ वो अच्छी मिल रही है, जो बायर है, जो सेलर है वो डेस्परेट है, उसको पैसे रिक्वायर हैं, तो अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐसे रहेगी। नो डाउट पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी सेक्टर ऊपर आएगा। अभी टैक्सेस हैं, टैक्सेस क्यों हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन की वजह से पाकिस्तान के अंदर IMF सब्सिडीज नहीं दे रहा। तो इन फ्यूचर जो नई हुकूमत आएगी तो वो एक आज़ाद हुकूमत होगी, उसके पास टाइम होगा, तो तब पाकिस्तान के अंदर ये सेक्टर ऊपर आएगा। नो डाउट इसमें ओवरसीज इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है, और ओवरसीज इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करना हुकूमत पाकिस्तान की बहुत अव्वलीन तरजीह में से होगा, क्योंकि अगर आपको डॉलर्स चाहिए तो ओवरसीज इन्वेस्टर का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रियल एस्टेट सेक्टर को पाकिस्तान की हुकूमत ऐसे नहीं डुबो सकती। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन पाकिस्तान। उसके बाद बहुत सारे लोग, एक और बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है कि क्या हम अभी गाड़ी खरीद लें? गाड़ी के लिहाज से बहुत सारे लोग बात करें। देखिए जी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जिसमें हमने थंबनेल लगाया था महंगाई का सुनामी आने वाला। तो रिसेशन अभी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, रिसेशन अभी ज़ोरों शोरों के ऊपर है, और रिसेशन में पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को फ़ायदा भी हो रहा है। तो अगर आप कार लेते हैं पाकिस्तान के अंदर अभी, तो देखें अभी तो मॉनेटरी पॉलिसी भी पाकिस्तान में सख्त होने वाली है और 25% तक जाने का इम्कान है, जो मार्केट के अंदर बातें हो रही हैं। तो अगर सोर्सेज के मुताबिक 25% तक आप में पाकिस्तान के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी जाती है, डेट मीन्स के पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट इजाफा होगा। इंटरेस्ट रेट की वजह से लोग सेविंग्स अकाउंट्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन सेविंग्स अकाउंट भी आपके पैसे को डी वैल्यू होने से नहीं बचाते। वो भी कहीं ना कहीं जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 110% आपको ये पता चलेगा कि आपका पैसा वहाँ भी डी वैल्यू हो रहा है। और पाकिस्तान में आप देखें, अगर आप कार खरीदते हैं तो अगर आप सेकेंड हैंड यूज्ड कार लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदे है एज कंपेयर कि अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं उसके ऊपर ज़्यादा पैसा लगाते हैं। देखें, रिसेशन में दुनिया के किसी भी मुल्क में आप देखें तो लोग ज़्यादा खर्च नहीं करते। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव इनकम की ज़रूरत होती है कि आप कहीं ना कहीं अपने पैसों और ख़र्चों को कम करें। तो कोशिश करें कि जहाँ पर आप एक नई चीज़ ले रहे हैं जो आपको वही काम देगी, जो यूज्ड चीज़ आपको फ़ायदा दे सकती है, तो आप वो चीज़ खरीदें। एक और बड़ा कॉमन सवाल जो लोगों का हमें मसूल होता है कि आप हमें बताएं कि हम सेविंग्स अकाउंट या म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगाएं। तो हमने म्यूचुअल फंड्स के लिहाज से भी एक वीडियो जो है वो बनाई थी कि म्यूचुअल फंड्स विच इज़ एक्चुअली जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपको नुकसान देते हैं, और सेविंग अकाउंट की बजाय पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटीज़ दें, कोई स्किल सीखें। जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर रिसेशन चल रही है, आप कोई ना कोई स्किल के ऊपर पैसा लगा सकते हैं, इन फ्यूचर वो आपको पैसा देगा। इवन डैट के अगर आपके पास आज 1 से 5 लाख रुपए हैं तो आप जैसे पाकिस्तान में आपने देखा है ओपन AI जो ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है, अगर आप इसी तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के कोई भी कोर्सेज करेंगे तो डेफिनेटली ये आपकी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जो इन फ्यूचर आपके लिए फॉरेन रेमिटेंस कमाएगी। विद इन पाकिस्तान आप घर बैठ के काम करेंगे, एज लाइक जैसे इन्फ्लुएंसर्स काम करें, जैसे हम लोग काम करें पाकिस्तान के अंदर, तो आप भी इस तरह अपने ऊपर मेहनत करके कोई भी आप स्किल सीख के पैसा कमा सकते हैं। तो मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ, और अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।